देख रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। हम जो बुक रेफ़र करे हैं वो है एम लक्ष्मीकांत, और इसमें अभी तक हमने चैप्टर 3 है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके 5 फीचर्स देख लिए हैं। आज हम 6th फीचर देखेंगे। 6th जो फीचर है वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारा संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का एक मिला जुला प्रारूप है। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, वाइल जुडिशियल सुप्रीमेसी इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। संसद की जो संप्रभुता है उसका कॉन्सेप्ट हमने लिया है या उसका सिद्धांत हमने लिया है ब्रिटेन की संसद से, और जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसका सिद्धांत हमने लिया है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से। जैसे कि हमने कल देखा था कि हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या इंडिया की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अलग होती है। वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं इंडिया में वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से कुछ तरह से अलग होते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको सपोर्ट करता है अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भाग 3 है या पार्ट 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, उसमें जो आर्टिकल 21 है अनुच्छेद 21 वो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि नो बडी इज़ अबव द पीपल एंड वन लॉ विल बी एनफोर्स्ड फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। अगर कोई कानून या लॉ है विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कानून है जो कि हमारे संविधान की किसी तरह से अवहेलना करता है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय है उसे अधिकार है कि उस जो भी लॉ है या जो कानून है उसको वो खारिज कर सके। इफ़ एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स और एनी लॉ contained in the constitution or described in the constitution, then the Supreme Court has the right to make the law null and void according to Article 13 of the Indian Constitution in Part 3 Fundamental Rights। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का वो नैरोअर कॉन्सेप्ट है देन अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उससे थोड़ी नैरोअर है। और ये नैरोअर जो कॉन्सेप्ट है वो हम आर्टिकल 21 के तहत देख सकते हैं। हमारे संविधान का जो निर्माण करता है या फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम दोनों का मिला जुला प्रारूप या सिंथेसिस ऑफ बोथ द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन का जो संसदीय संप्रभुता या सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है और अमेरिका का जो जुडिशियल सुप्रीमेसी या न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है उसका मिला जुला प्रारूप लेंगे, ये उन्होंने प्रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ जो संसद अगर कानून बनाती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है अपने जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का या न्यायिक पुनर्विलोकन का। वहीं जो हमारा संसद है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी संविधान के किसी भी जो मेजर पोर्शन है उसको क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है या संविधान में संशोधन करना है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। 2 प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
थैंक यू गाइस।